आखिर कैसे माता सीता ने शांत कराई हनुमान जी की भूख। जब श्री राम और देवी सीता वनवास की अवधि पूरा करके अयोध्या लौट चुके हैं, अन्य सब लोग तो श्री राम के राज्याभिषेक के उपरांत अपने अपने राज्यों को लौट गए, किंतु हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में रहने को ही जीवन का लक्ष्य माना। एक दिन देवी सीता के मन में आया कि हनुमान ने लंका में मुझे खोज निकाला और फिर युद्ध में भी श्री राम को अनुपम सहायता की, अब भी अपने घर से दूर रहकर हमारी सेवा करते हैं, तो मुझे भी उनके सम्मान में कुछ करना चाहिए। ये विचार कर उन्होंने हनुमान को अपनी रसोई से भोजन के लिए आमंत्रित कर डाला। माँ स्वयं पकाकर खिलाएगी आज अपने पुत्र हनुमान को। सुबह से माता रसोई में व्यस्त थी। हर प्रकार से हनुमान जी की पसंद के भोजन पकाए जा रहे थे। एक थाल में मोतीचूर के लड्डू सजे थे, तो दूसरे में जलेबियाँ, पूड़ी और कचौड़ी और बूंदी भी पकाए जा रहे थे। आज किसी को भोजन की आज्ञा नहीं जब तक कि हनुमान ना खा ले। प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी प्रतीक्षा में थे कि कब हनुमान भोजन के लिए आए और कब हमारी भी पेट पूजा हो। दोपहर हुई और निमंत्रण के समयानुसार पवन पुत्र का आगमन हुआ। उन्होंने बड़े शौक से आकर माता की चरण वंदना की और अनुमति पाकर आसन पर विराजे। माँ भोजन परोसने लगी और पुत्र हनुमान खाने लगे। लाओ माता लाओ, पूड़ी दो, कचौड़ी दो, लड्डू दो। हनुमान मांग मांग कर खा रहे थे और माता रीझ कर खिला रही थी। थाल के थाल साफ होते जा रहे थे, पर हनुमान की तृप्ति नहीं हो रही थी। माता ने जितना पकाया था सब समाप्त, किंतु अभी पेट कहाँ भरा लल्ला का। माता सीता पुनः भागी रसोई की ओर। पुनः चूल्हा जलाया, पकाना आरंभ किया। उधर हनुमान पुकार रहे थे, माता बहुत स्वादिष्ट भोजन है, और दीजिए, अभी पेट नहीं भरा। माता पकाती जा रही थी, हनुमान खाते जा रहे थे। भंडार का सारा अन्न समाप्त, पर धर्म संकट आन पड़ा। वे सोच में पड़ गई, अब क्या करें। तभी वह भागकर श्री राम प्रभु के पास सहायता की गुहार करने गई। प्रभु आप ही कुछ कीजिए और भंडार का प्रबंध कीजिए, ये हनुमान तो सब चट किए जा रहे हैं। श्री राम सुनकर हंस दिए और बोले, सीते, तुमने मेरे भक्त को अब तक नहीं पहचाना। उसका पेट इन सब से नहीं भरने वाला, उसे कुछ और चाहिए। देवी ने पूछा, क्या है वो वस्तु जो मेरे हनुमान लल्ला को तृप्त कर देगी। राम जी बोले, चलो मेरे संग। मंदिर में ले गए। वहाँ तुलसी माँ विराजित है। एक पत्ता हाथ में लिया, आंख बंद करके उसमें अपने स्नेह, अपने आशीष, अपनी कृपा का समावेश किया और देवी को पकड़ा दिया और बोले, जाओ देवी, अपने पुत्र को संतुष्ट करो। माता भी समझ चुकी। अब वो अपने पुत्र की इच्छा को सौम्य मुस्कान लिए लौटी रसोई की ओर। बोली, पुत्र हाथ बढ़ाओ और वो ग्रहण करो जिसकी इच्छा मन में लिए। तुम मेरा पूरा भंडार निपटा गए। हनुमान जी ने हाथ बढ़ाया और अभिमंत्रित तुलसी दल ग्रहण किया। मुंह में रखते ही चित्त प्रसन्न और आत्मा तृप्त आसन से उठ खड़े हुए। बोले, माँ, आनंद आ गया। आपने पहले ही दे दिया होता तो इतना परिश्रम ना करना पड़ता आपको। माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, तुम्हारी महिमा केवल तुम्हारे प्रभु जानते हैं। वो भगवान और तुम उनके भक्त। मैं माता तो बीच में यूं ही आ गई। हनुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, माँ, आप बीच में हो तो ही प्रसाद मिला आज मुझे। आपके श्री कर से माता के नैनों में आनंद के अश्रु चमक आए और मुख से अपार आशीष अपने हनुमान लल्ला के लिए। श्री राम प्रभु की जय, हनुमान जी की जय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।